नमस्कार दोस्तों, आपका गुरवी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जो है रियल नंबर। रियल नंबर करने से पहले आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ मैं। उससे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो भी नंबर आपको दिखाई देता है, जिस भी नंबर को आप देख सकते हैं, जो भी आपको दिखे 1 2 जिसको आप काउंट कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर 2 टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के नंबर होते हैं। जैसे कि उसके अंदर होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, और रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं। चलिए तो हम इसी को लेते हुए हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा रियल नंबर। चलिए तो रियल नंबर के बारे में हमने आपको बता दिया कि रियल नंबर क्या क्या होते हैं। रियल नंबर वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। जितने भी नंबर हमने देखे हैं अब तक, वो सारे क्या हैं? रियल नंबर। चलिए, रियल नंबर जैसे 1 है हमारे पास, 1 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। 6 है, इसी में आ जाता है। 1/2 है, 1/3 है, 2/1 है, 1/√3 है, 1/√4 है। आप कितने भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, जितना भी लेना चाहो वो ले सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपको? रियल नंबर में ही रियल नंबर का ही पार्ट भी कह सकते हो आप। और नंबर की कैटेगरी बताई गई है, जैसे रियल नंबर के नंबर कितनी तरह के होते हैं। फिर आता है हमारा होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर क्या होता है? अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि होल नंबर होता क्या है। होल से आप समझ लो, होल का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा। जो भी नंबर जिनको भी हम काउंट कर सकते हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं, जो कि कहाँ से, जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ऐसे चलते n तक चला जाए, वो क्या होते हैं? हमारे सारे होल नंबर। कहाँ तक चला जाए? 0 से शुरू होके चलते 4 5 6 1000 लाख करोड़ चलते n तक। ओके, वो हमारा क्या हो गया? होल नंबर। सेकंड इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमने होल नंबर पढ़ लिया, रियल नंबर पढ़ लिया, तो अभी नेचुरल नंबर देखो। नेचुरल नंबर क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, वही उसी तरह से चलते n तक। ओके, इसमें भी 1000 करोड़ 10 करोड़ कितना भी आ सकता है। चलिए, अब इनमें आप कहेंगे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है? बेटा, इसमें सिर्फ होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर हमारे पास आता है जैसे रैशनल नंबर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे डिटेल में। अब 1.3 तब कराएंगे, उस वक्त हम आपको नेचुरल नंबर पूरा अच्छे से बता देंगे। थोड़ा सा अभी आप देख लीजिए कि रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर आपने पढ़ा भी होगा पहले भी कि रैशनल नंबर क्या होता है कि रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। ये सबको क्लियर है? इतना तो सबको पता होता है कि रैशनल नंबर है, उसको हम किस में लिखते हैं? p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे पास आता है 2,
2 को क्या बताया जाता है कि 2 भी एक रैशनल नंबर है। 2 क्या है? एक रैशनल नंबर। फिर आप बोलोगे कि 2 को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में तो नहीं लिखा है। p बाई क्यू की फॉर्म क्या हो गया? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, 2 में भी हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा आपको, तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। क्या होता है हमारे डिनोमिनेटर? 1। इसको भी हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया? p बाय q की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। फिर रैशनल नंबर में एक चीज़ आपको याद क्या रखना है कि जो q होता है, q वो नॉट इक्वल टू 0। q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए x है, x बाय अगर हम 0 लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। ओके, x बाय 0 का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। तो 0 हमने कहाँ पे लिखा है? q की प्लेस पे। 0 हमने कहाँ पे लिखा है? q की प्लेस पे हमने 0 लिखा है, इसलिए q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर q की प्लेस पे 0 लिखते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया? ये मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि q की जगह पे 0 रखने से इन्फिनिटी। ओके, बट p इज़ इक्वल टू 0। p हमारा 0 हो सकता है। p हमारा 0 कैसे हो सकता है? अगर आप रखते हो 0 बाय x। अगर हमने 0 बाय x रखा उसका मतलब क्या होता है? 0। हमारा क्या आंसर निकल के आता है? यहाँ पे 0 निकल के आता है। तो आप p को 0 लिख सकते हो, बट आप q को 0 नहीं लिख सकते। सो वी कैन से दैट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया? रैशनल नंबर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर एक क्वेश्चन आता है 1.3 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर को प्रूव करना। चलिए, बहुत इजी है, इर्रेशनल नंबर भी रैशनल नंबर से भी इजी है। जिसको आप इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको आप एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकते, एक्यूरेसी आपको पता ना चले, वो क्या आता है? वो क्या होता है आपका? इर्रेशनल नंबर। जैसे हमारे पास ये क्या है? पाई की वैल्यू क्या मानते हैं हम? 22/7। पाई की वैल्यू क्या मानी जाती है? 22/7। और ये तो एक्यूरेट नहीं है। हम अगर इसको 22/7 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 3.142679 इस तरीके से इन्फिनिटी तक ये आंसर चलता जाता है। हुआ? तो हम इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकाल पाए, तो ये हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर। चलिए, जैसे कि √3, √2, √5, ये सभी हमारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर हैं। ये सभी हमारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर। चलिए, अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे अगली वीडियो में। चलिए, हम आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करा देते हैं। हमें रियल नंबर पढ़ना है, तो उससे पहले हमें रियल नंबर के बारे में पूरा पता होना चाहिए। देखिए, रियल नंबर हमने आपको क्या बताया? रियल नंबर, जो भी नंबर आप देख पा रहे हैं, जहाँ भी आपको कोई भी नंबर दिखता है, वो कोई भी नंबर हो, 1 हो, -1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, लाख हो, 1000 हो, 10,000 हो, जो भी नंबर आप देख पाते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर, सब रियल नंबर। नाउ इसी की कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, जैसे कि होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल का मतलब भी सारे, जो कि कहाँ से शुरू होता है? जीरो से लेकर और n तक। 0 से लेकर n का मतलब है नंबर।
जो कि चलता जाए 100, 10,000, 100,000, 10,000, 10,000। ओके, फिर आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होकर n तक चलता जाता है, जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं, जिस नंबर को हम काउंट कर सकते हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं। जैसे कि इन सब को हम काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 100, 10,000, वो सब क्या हो गए हमारे नेचुरल नंबर। आफ्टर दैट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि हमने लिखा था 2 हमने लिखा था, तो 2 को देख के आपको लगा कि ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको लिख के बताया 2 के नीचे 1 लिखा जाता है। ये डिनोमिनेटर है, तो n न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हो गया p, ये हो गया q। देन q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q है वो कभी भी 0 नहीं होता है। क्यों 0 नहीं होता है? क्योंकि जैसे कि हम लिखते हैं x अपॉन 0, x अपॉन अगर हमने 0 लिखा तो इसका आंसर क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। इसलिए q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट p इज़ इक्वल टू 0। p को हम 0 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपको प्रूफ करके दिखाया हुआ है। 0 अपॉन x हमने लिखा, p की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? 0 अपॉन x, तो हमारा आंसर हमारे सामने क्या निकल के आया? 0। ओके, नाउ वी कैन राइट p इज़ इक्वल टू 0 बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलिए, अब आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जिस भी नंबर की हमें एक्यूरेसी ना पता चले, जो भी नंबर हम एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकते, वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। जैसे कि है हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, सबको पता है ये। अगर 22/7 को सोल्व किया जाता है, 22 को 7 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 3.142679 इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आता है, और ये ऐसे ही चलता जाता है। जैसे हमारे पास √3 है, अगर हम √3 को भी सोल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं निकलेगा। इसीलिए ये क्या हैं? ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या हैं? इर्रेशनल नंबर। चलिए, अगली एक्सरसाइज 1.1 हम शुरू करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।